Hello everyone, I am Akhilesh Kumar Srivastav, and in today's lecture we are going to discuss about 3D array index formula computation wherein the elements are stored in the column measure order. So column measure order का सिंपल से मीनिंग क्या होता है कि हम थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग या लास्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इस समस्या को फाइंड करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए कि हमें कैसे इंडेक्स फार्मूला मिलेगा, सबसे पहले इसमें डिमार्केशन करते हैं कि ये मेरा पहला डायमेंशन है। लेट्स से u1 इज द फर्स्ट डायमेंशन एंड लेट्स से u2 इज द सेकंड डायमेंशन एंड देन लेट्स से दिस u3 इज द थर्ड डायमेंशन। तो अगर हमें थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करना है तो हम मान सकते हैं कि जो थर्ड डायमेंशन में जो स्टोरेज है उसमें पहले थर्ड डायमेंशन में या पहले कॉलम में सबसे पहले डेटा स्टोर हो जाएगा। देन हम दूसरे कॉलम की तरफ जाएंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। सो जो पहला कॉलम मेरा है वो एक्चुअली एक स्लाइस है। इसी तरह से जो दूसरा कॉलम होगा वो भी एक स्लाइस होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमारे पास कई सारी स्लाइसेस होंगी। टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस की जो संख्या होगी वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगी। तो अगर हमने स्लाइसेस बना ली हैं तो आइए हम इस स्लाइसेस को यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअली ये पहली स्लाइस है मेरी, इसी तरह से ये सेकंड स्लाइस है, इसी तरह से ये थर्ड स्लाइस है एंड सो ऑन सो फोर्थ। बीच में कोई एक स्लाइस हम ले लेते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक लास्ट स्लाइस हमारे पास ये है और ये जो लास्ट स्लाइस है उसको हम नंबर दे देते हैं कि वो u3 नंबर की स्लाइस है। नाउ ये जो पहली स्लाइस है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो u1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे u2 हैं। सिमिलरली जो दूसरी स्लाइस है वो भी ऐसे ही होगी, u1 क्रॉस u2 साइज की। ये भी u1 क्रॉस u2 साइज का होगा, ये भी u1 क्रॉस u2 साइज का होगा और ये भी u1 क्रॉस u2 साइज का होगा। नाउ ये जो स्लाइस मेरी है बीच में, इसको मान रहे हैं कि दिस इज द kth स्लाइस, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन से रिलेट करता है। एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम i, j और k का यूज करेंगे। नाउ मान लीजिए कि मुझे पहले एलिमेंट का एड्रेस पता है और लेट्स से हमने कुछ अजम्पशंस किए हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने अजम्पशंस 2D अरे में किया या 3D के रो मेजर ऑर्डर में किया। यहाँ पे भी हम वही अजम्पशंस मानेंगे। हमारा पहला अजम्पशन ये है कि जो मेरा एलिमेंट है या जो हर डायमेंशन है उसका जो पहला इंडेक्स है वो 1 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो एरे गिवन है वो ऐसा गिवन है a1 is to u1, a1 is to u2 एंड a1 is to u3। इसके अलावा हमने माना है कि हर एक एलिमेंट 1 बाइट लेता है स्टोरेज के लिए। बाद में इन दोनों अजम्पशंस को हम रिमूव कर देंगे। तो जो सबसे पहला मेरा एलिमेंट होगा वो होगा a111 और इसको हम मानेंगे इसका एड्रेस अल्फा है। तो अगर मुझे इस वाले एलिमेंट का एड्रेस पता है और मुझे इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है, सो वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू a112। क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसलिए थर्ड डायमेंशन में ही मैंने अपडेशन किया। ये वाला जो एलिमेंट होगा वो 112 होगा। तो इसका एड्रेस क्या होगा कि जब मैंने इस पहले वाले 2D अरे जो कि u1 क्रॉस u2 साइज का है, इसके सभी एलिमेंट्स को स्टोर किया होगा, तभी हम सेकंड वाले में गए होंगे, सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट में या सेकंड 2D अरे के फर्स्ट एलिमेंट में। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टोटल पहले वाले 2D अरे u1 क्रॉस u2 के, उसमें u1 इंटू u2 एलिमेंट है। इनको स्टोर करके 1 by 1 स्टोर हम करेंगे और सिंगल बाइट स्टोरेज का लगेगा। इसलिए जो एड्रेस होगा इस एलिमेंट का 112 का, दैट विल बी अल्फा प्लस u1 इंटू u2। इसी तरह से इस वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे पहुंचने के लिए आपने सबसे पहले इस पहले वाले 2D अरे के सारे एलिमेंट को स्टोर किया होगा, फिर इसके एलिमेंट्स को स्टोर किया होगा, देन आप इस एलिमेंट पे पहुंचेंगे। सो वी आर रेफरिंग टू a113 एलिमेंट एंड द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट विल बी अल्फा प्लस 2 इंटू u1 u2। u1 u2 प्लस u1 u2 को 2 इंटू u1 u2 आप लिख सकते हैं। सिमिलरली जब आप ये kth कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे, सो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस k-1 u1 into u2। why k-1?
जब हम यहाँ पे 2 लिख रहे थे तो u1 u2 का मल्टीप्लायर 1 था। जब हम यहाँ पे 3 लिख रहे थे तो u1 u2 का जो मल्टीप्लायर था वो 2 था। हम यहाँ पे जब k लिखेंगे तो u1 u2 का जो मल्टीप्लायर होगा दैट विल बी k-1। अब आइए k वाले को हम एक्सपैंड कर देते हैं। ये जो 2D एरे मेरा kth 2D एरे है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। और चूंकि हम यहाँ पे कॉलम मेजर ऑर्डर अरेंजमेंट में स्टोरेज कर रहे हैं, तो पहले कॉलम्स के अकॉर्डिंग या कॉलम्स के अलोंग डेटा स्टोर होगा। तो मुझे इस वाले एलिमेंट का एड्रेस पता है जो हमने नोट किया। व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट? अगर हम ये कॉलम रेफर कर रहे हैं तो 1 कॉलम नंबर हमने रेफर कर लिया है। अब हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो हमने 2D एरे बनाया है उसमें u1 डायमेंशन इधर की तरफ है और u2 जो डायमेंशन है वो इस तरफ है। तो जब हमने इन सभी एलिमेंट्स को फिल कर लिया होगा देन हम यहां पे गए होंगे। तो वी आर रेफरिंग टू a1 to k, so this will be equals to alpha plus k-1 u1 u2 and plus there are total u1 elements in the first column. इसी तरह से if you are going to this one, so this is the थर्ड कॉलम। तो चूंकि ये u2 के साइड में इसलिए हम इसको सेकेंड डायमेंशन में डिनोट कर रहे हैं। सो 1 3 k की वैल्यू है अल्फा प्लस k-1 u1 u2 प्लस आपने पहले कॉलम की सारी वैल्यू फिल किया, फिर दूसरे कॉलम की सारी वैल्यूज को फिल करेंगे, देन आप यहां पहुंचेंगे, इसलिए दिस विल बी 2 into u1। सिमिलरली इफ यू आर रेफरिंग टू सम jth column here, it means you are referring to 1 j and k, so this will be equals to alpha plus k-1 u1 u2 and plus j-1 into u1। फाइन। नाउ आप jth कॉलम में एंट्री कर गए, jth कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में एंट्री कर गए और इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है दिस वन, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू, क्योंकि हम u1 डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि फर्स्ट डायमेंशन की तरफ हम बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहे हैं। और चूंकि कॉलम बाई कॉलम या कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोरेज हो रहा है, सो इस एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो एक ज्यादा होगा प्रीवियस एलिमेंट से। सिमिलरली इस वाला ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट विल बी 3jk और इसका जो एड्रेस होगा दैट विल बी 1 more than द प्रीवियस वन। एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम मान लीजिए कि किसी ith रो में है, ये वाला एलिमेंट हमारा है, तो इसका जो एड्रेस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस k-1 u1 u2 प्लस j-1 u1 एंड प्लस i-1। So this is the index formula for a 3-dimensional array wherein the elements are stored in the column measure order fashion। अब यहाँ पे हमने कुछ assumptions किए थे, उन assumptions को हम पहले रिमूव करते हैं। assumption ये था मेरा कि जो इंडेक्स है सभी का वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो यूजुअल केस नहीं हुआ, तो इसको सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। तो इस केस में हम i को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने से पहले हम अपना जो एरे है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एरे मेरा है ऐसा L1, U1, L2, U2, L3, U3। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोअर बाउंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। सो अगर हम i की बात करें तो i ये अज्यूम करके चल रहा था कि लोअर बाउंड 1 है मेरा, लेकिन यहाँ पे बाउंड चेंज हो गया है। सो i इज रेफरिंग टू द फर्स्ट डायमेंशन, इसलिए हम i को रिप्लेस कर देंगे i माइनस L1 प्लस 1। इसी तरह से j सेकेंड डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है, सो j को हम रिप्लेस कर देंगे j माइनस L2 प्लस 1 और k मेरा थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, सो हम इसको कह देंगे k माइनस L3 प्लस 1। इसी तरह से जो u1 है वो ये मान के चल रहा था कि इसमें u1 ही नंबर ऑफ
एलिमेंट्स हैं, या U2 ये मान के चल रहा था कि U2 ही एलिमेंट्स हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा कि U1 माइनस 1 प्लस 1 अगर 1 से लोअर बाउंड है तो U1 की वैल्यू U1 हो गई। लेकिन अगर L1 है लोअर बाउंड, सो U1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। U1 वैल्यू विल बी इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। सिमिलरली U2 विल बी इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द सेकंड डायमेंशन। क्योंकि थर्ड डायमेंशन का फार्मूला में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस अजम्पशन को चेंज करेंगे। तो द फार्मूला विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस k minus L3 plus 1 and minus 1 is inherent there, then U1 minus L1 plus 1, then U2 minus L2 plus 1 plus J minus L2 plus 1 and then minus 1 and U1 minus L1 plus 1 and then plus I minus L1 प्लस 1 एंड माइनस 1। सो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होते हैं, ये प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल, ये प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल। साथ ही साथ हमने ये माना था कि सभी एलिमेंट्स 1 बाइट लेते हैं स्टोरेज के लिए, और हम एक एक स्टेप ही आगे गए, इसलिए 1 बाइट का स्टोरेज मान रहे हैं पर एलिमेंट। लेकिन इतने एलिमेंट्स अगर हम आगे जाएंगे और हर एलिमेंट n बाइट लेता है स्टोरेज के लिए, या लेट्स से b बाइट लेता है स्टोरेज के लिए, तो इस पूरी क्वांटिटी को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब फ्रेश अगर हम इसको डिनोट करें कि इसमें टोटल फार्मूला क्या होगा, सो अल्फा प्लस k माइनस L3 मल्टीप्लाइड विथ U1 माइनस L1 प्लस 1 इंटू U2 माइनस L2 प्लस 1 एंड देन प्लस J माइनस L2 इंटू U1 माइनस L1 प्लस 1 एंड देन प्लस I minus L1, the whole quantity multiplied with number of bytes of storage per element। तो ये मेरा index formula हो गया for the 3-dimensional array wherein the elements are stored in the column measure order fashion। In the next lecture, we will discuss about some of the numerical problems related to the column measure order arrangement in the 3D। Thanks for watching this video.